जय श्री कृष्ण। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 7 जीवों में विविधता का भाग 9 लेकर आए। भाग 8 में हमने पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थीज और भाग 9 में अपन पढ़ेंगे एस्केहेल्मिन्थीज। तो देखो, भाग 8 में एस्केहेल्मिन्थीज था। एस्के शब्द से हैं चपटे कृमि और एस्केहेल्मिन्थीज का मतलब बताएं गोल कृमि। फिर दूसरा भाग हमारा रहेगा एनेलिडा। तो आज अपन भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग नंबर ये है हमारा चौथा एस्केहेल्मिन्थीज और 5वां है एनेलिडा। ठीक है ना। तो एस्केहेल्मिन्थीज में क्या है, इस वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में त्रिकोरक यानी 3 लेयरों के द्विपार्श्व समित, जिनको 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सकता है, द्विपार्श्व समित अद्रीय और पृष्ठ तल है। आगे का नीचे का जो पृष्ठ तल है वो गोल होते हैं, अर्थात वो गोल कृमि कहलाते हैं, इसलिए इनको गोल कृमि कहते हैं। और देखो, प्लेटीहेल्मिन्थीज को फिटा कृमि कहते हैं, चपटे कृमि। इस वर्ग के जीवों की शारीरिक संगठन अंग तंत्र इस तरह का होता है, इनमें अंग भी होंगे, तंत्र भी होंगे। ठीक है ना। इस तरह का पाया जाता है। इस वर्ग के जीव, अधिकांश जो जीव होते हैं परजीवी रहते हैं, यानी जो दूसरे जीवों पर भोजन के रूप में आश्रय रहते हैं, निर्भर रहते हैं और रोग कारक होते हैं, रोग फैलाने वाले होते हैं। फिर इसके बाद आएगा, इस वर्ग के जीवों में वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है, यानी पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं। विकसित होती हैं, पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं। और इनमें एस्केहेल्मिन्थीज हैं, एस्केरिस हैं या गोल कृमि है, ये जीव इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद हमारा वर्ग है एनेलिडा वर्ग। तो एनेलिडा वर्ग में इस वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना भी त्रिकोरक, द्विपार्श्व समित और बेलनाकार और समखंडों में विभक्त होती है, यानी समान खंडों में ये विभक्त रहते हैं इस वर्ग के जीव। फिर है, इस वर्ग के जीव की शारीरिक संगठन भी अंग तंत्र स्तर का। देखो, पहले कोशिका स्तर का, फिर उत्तक स्तर का, फिर अंग स्तर का, अब आता है अंग तंत्र स्तर का, यानी इनमें अंग भी होंगे और तंत्र भी पाया जाएगा। अंग तंत्र स्तर का इसमें ये पाया जाता है। फिर है, इस वर्ग के जीव लवणीय और अलवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी वे जीव जो खारे पानी में पाए जाते हैं वे तो कहलाते हैं लवणीय जीव, और वे जीव जो मीठे पानी में पाए जाते हैं अलवणीय जल में, तो ये अलवणीय जल में पाए जाने वाले जीव कहलाएंगे। तो कुछ तो है लवणीय और कुछ हैं अलवणीय जीव। ठीक है ना। फिर है, इस वर्ग के जीवों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इस वर्ग के जीवों में अपतंत्र पाए जाते हैं। देखो, इससे पहले पहले जो जीव जितने भी आते हैं, चाहे देखो पॉरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो, इस वर्ग तक तंत्र नहीं थे, अंगों में विभक्त होना शुरू था, अर्थात शरीर 2 भागों में विभक्त था, है ना। मुख थे, बाकी का शरीर खंडों में नहीं, बाकी का शरीर चपटा था, विभक्त नहीं थे। अब यहाँ अंग भी होंगे, तंत्र भी होगा। तंत्र में देखो, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, सहवन तंत्र, ट्रांसपीरेशन सिस्टम कहते हैं, अर्थात कोई भी खाद्य पदार्थों का आवागमन, ले जाना लाना हो तो सहवन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। और मुख्य विशेषता, इस वर्ग के जीवों में तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, नर्व सिस्टम से उनको बाहरी आघातों से, बाहरी उद्दीपनों से ज्ञान होता है। तो अर्थात इस वर्ग तक आते आते जीवों में लगभग सारे तंत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। ये अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये भी अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आज अपन ने मुख्य रूप से 2 वर्गों को पढ़ा, एस्केहेल्मिन्थीज और एनेलिडा वर्ग। एस्केहेल्मिन्थीज में जो एस्केरिस पाया जाता है वो मानव आंत की
बड़ी आंत में पाया जाता है और इसके द्वारा एक बीमारी होती है जिसका नाम है एस्केरियासिस बीमारी। ठीक है ना। क्या करता है, ये हमारी बड़ी आंत में जितने भी पोषक तत्व जो रह जाते हैं वो उनको सोखने का काम करता है और उन्हीं पोषक तत्वों से अपना जीवन चलाता है। इसीलिए इनको देखो परजीवी, दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले और रोग कारक, रोग फैलाने वाले जीव कहते हैं। ठीक है ना। ये दूसरे जीवों में रोग फैलाते हैं। तो इस प्रकार से अपने पोरीफेरा, सिग्लेंटेट्रा, एस्के हेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, ये 5 वर्ग अपने पढ़ लिए। इस 5 भागों के द्वारा अपन अकशेरुकी जीवों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और लोग भैया बहनों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे भैया बहनों को जो भी इस अध्याय में, इस कक्षा 9वीं में जो भी विषय में जो प्रॉब्लम है, आप हमें लिखित में कमेंट्स करके, मैसेज करके पहुंचाएं, जिससे हम आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।